इस वीडियो में मैं ना तो कोई वीडियो फुटेजेस यूज करूंगा, ना ग्राफिक्स, ना पिक्चर्स, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुनें। जाहिर है जो नहीं सुनना चाहेंगे वो वीडियो बीच में छोड़ जाएंगे, बट जो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे वो अपना नाम और शहर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि एक तो मुझे पता चले कि आप में से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, और दूसरा मुझे पता चले कि आप किस सिटी, किस स्टेट, किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं शुरू में बता दूं कि ये फिल्म रिव्यू नहीं है, बल्कि एक फिल्म के माध्यम से ऑस्कर में भेजे जाने वाली फिल्मों पर चर्चा है। और छोटा सा फिल्म समीक्षक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं केवल फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बात ना करूं, बल्कि फिल्म को बनाने के मकसद पर भी प्रकाश डालूं। क्योंकि फिल्में जो है वो समाज का आईना होती है। फिल्में समाज को देखने का, लोगों को देखने का, धर्म को देखने का, देश को देखने का हमारा नजरिया बदल देती है। और फिल्मों को नेगेटिविटी फैलाने का मौका देने से पहले उन्हें एक्सपोज किया जाना जरूरी है। 2 साल पहले एक्टर आर माधवन ने कहा था कि ऑस्कर वाले सिर्फ गरीब और गरीबी दिखाती भारतीय फिल्मों को ही पसंद करते हैं, जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर। वो कभी रॉकेटरी जैसी फिल्मों को कंसीडर ही नहीं करेंगे जो भारत की उपलब्धियों को दिखाती हो। हाल ही में ऑस्कर के लिए यूके की तरफ से एंट्री हुई है एक हिंदी फिल्म का, जिसका नाम है संतोष। भले फिल्म का नाम संतोष था, लेकिन ये एक महिला प्रधान फिल्म है, और शायद फेमिनिज्म को दिखाने का भी ये एक तरीका था कि लड़की को संतोष नाम दिया गया। आई नो कुछ एरियाज में संतोष महिलाओं के नाम भी होते हैं, बट ये बहुत रेयर होता है। फेमिनिज्म को दिखाने के चलते संतोष नाम दिया गया। ये इसलिए भी प्रूव होता है कि लीड एक्ट्रेस का संतोष नाम होने के अलावा फिल्म का इस नाम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई दूसरा नाम भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फेमिनिज्म का नशा हावी होने का ये एक और अनूठा तरीका है। एनीवेज, इस फिल्म पर तो हम चर्चा करेंगे ही, बट टॉपिक इससे थोड़ा सा अलग है। सवाल ये उठता है कि 60 साल से ऑस्कर्स में सबमिशन के लिए ज्यादातर वही भारतीय फिल्में क्यों भेजी जाती है जो कम लोगों को समझ आती हैं, जैसे कि पैरेलल फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, आर्ट फिल्म्स, और ज्यादातर ऐसी फिल्में क्यों भेजी जाती है जहां हमारे देश को गरीब दिखाया गया हो, बेचारा दिखाया गया हो, यहाँ के कैरेक्टर्स टट्टी में नहाते हो, गरीब हो, चरसी हो, आर्थिक तौर पर तंग हो, बेरोजगार हो, सरकार से सहमत ना हो, जातिवाद, धर्मवाद को दिखाया गया हो। मदर इंडिया पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए भेजी गई थी। एक ऐसी फिल्म जिसमें गरीब महिला को साहूकारों द्वारा तंग करते दिखाया जाता है, पंडितों द्वारा उससे जबरदस्ती करते दिखाया जाता है, और सबसे अहम यह दिखाया गया कि माँ खुद अपने बेटे की जान ले लेती है। क्यों उसी साल रिलीज नया दौर को कंसीडर नहीं किया गया, जो अगेन एक गांव की कहानी थी, बट बदलते भारत को दिखाया गया था। मिलकर सड़क बनाते मजदूर तांगे वालों की कहानी थी। इसके बाद कुछ बंगाली फिल्में ऑस्कर के सबमिशन के लिए भेजी गई, जैसे द वर्ल्ड ऑफ अप्पू, मेट्रोपोलिस। इसके बाद 1965 में गाइड फिल्म भेजी गई, जो कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दर्शाती थी, जो कि संस्कारों वाले भारत में रेयर देखने को मिलता है, सिर्फ इसलिए कि इससे अमेरिकन खुश होंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ अमेरिका में ही नहीं भारत में भी होते हैं। मे भी कुछ लोगों को बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी, बट कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जाती। ऑस्कर में फिल्में भेजने की मानसिकता ऑलरेडी सेट हो चुकी थी कि हमें किस तरह की फिल्में वहां भेजनी है। सलाम बॉम्बे अगेन एक ऐसी फिल्म जो गरीबी, नशा करते बच्चों से भरे भारत को दिखाने का काम करती है। खैर, सलाम बॉम्बे को बनाने वाली महिला थी मीरा नायर, जो इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर थी। एक्चुअली ये एक ट्रेंड है। कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग जो यूएस के आलीशान अपार्टमेंट्स में अपना बसेरा डाल चुके हैं, उन्हें वहां भारत से निकलने के बाद वहां की गंदगी, वहां की नेगेटिव चीजों को दुनिया को दिखाने में बड़ा मजा आता है। ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट काइंड ऑफ महिलाएं भारत के एक साइड को दिखाकर नाम कमाने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखती हैं। दूसरी तरफ अगर ऑस्कर की ही बात करें तो वो है क्या? एक अवार्ड शो जो यूएस में होता है, जिसमें केवल अमेरिकन फिल्में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की फिल्मों में से बेस्ट को चुना जाता है। बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। हम अपने आप को ऑस्कर के अधीन क्यों रखते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि हमारी फिल्मों को वो जज करेंगे तभी हमारी फिल्में अच्छी मानी जाएंगी? ऑस्कर्स क्योंकि अमेरिकन अवार्ड है, तो इंडियन फिल्म मेकर्स को लगता है इंडिया को जिस तरीके से यूएस या पूरी दुनिया में देखा जाता था, वही इंडिया, गरीब इंडिया अगर अपनी फिल्मों में दिखाएंगे तो ऑस्कर वाले इंप्रेस हो जाएंगे। इसलिए कंटिन्यूअसली 50-60 सालों से हम फिल्मों के माध्यम से भारत की गलत छवि को दिखाकर ऑस्कर के लिए फिल्में बना रहे हैं। जिस साल सलाम बॉम्बे रिलीज हुई थी, उसी साल तेजाब से लेकर कयामत से कयामत तक जैसी अनेकों फिल्में रिलीज हुई थी, जिन्होंने भारत में खूब कमाई की, अनेकों अवार्ड्स बटोरे। लेकिन ऑस्कर के लिए भेजी जाती है एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर की आर्ट फिल्म सलाम बॉम्बे। क्यों?
क्योंकि मदर इंडिया के टाइम से हमारी मानसिकता बन चुकी है भारत की गंदगी को दुनिया भर में दिखाने की, और शायद ये इंडियन जूरी मेंबर्स मान चुके हैं कि इसी तरह की फिल्में ऑस्कर में कंसिडर की जाएंगी। बैंडिट क्वीन को 1994 में ऑस्कर नॉमिनेशन की ऑफिशियल एंट्री मिली थी भारत की तरफ से। बैंडिट क्वीन एक जातिवाद पर बेस्ड कहानी थी जिसे गलत वे में दिखाया गया, तथ्य छुपाए गए और न्यूड सीन्स तो थे ही। ऑफ कोर्स ऐसी फिल्म को तो इन्हें भेजना ही था, क्योंकि फिल्म में छोटी जाति, बड़ी जाति, डाकू, पुलिस, छुआछूत, वो सब कुछ दिखाया गया जो अमेरिकन इंडियन फिल्म में देखना चाहते हैं। क्यों उसी साल रिलीज पारिवारिक फिल्म हम आपके हैं कौन को ऑस्कर के लिए नहीं भेजा गया? क्योंकि वहां गरीब, लाचार, जात पात वाले कैरेक्टर्स नहीं थे, जबकि वो फिल्म भारतीय वेडिंग के माध्यम से इंडियन कल्चर को पॉजिटिव वे में दिखाने का काम कर रही थी। बट अफसोस, इस फिल्म में माधुरी किसी गांव में मैले कुचैले कपड़ों में गोबर उठाती नहीं दिख रही थी, या सलमान खान किसी सेठ के यहाँ मजदूरी करता नहीं दिख रहा था, तो ऑस्कर में कैसे भेजते? हे राम और अर्थ, ये दोनों ऐसी फिल्में थी जो हिंदू, मुसलमान, जात पात, मार काट, वायलेंस सब दिखा रही थी। ऑफ कोर्स हमारे जूरी मेंबर्स को लगा था कि अमेरिकन को ये अच्छा लगेगा और फिल्म को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसे भी भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजा गया था। एनीवेज, ये लिस्ट बहुत लंबी है जहां भारत की गलत छवि को दिखाती फिल्मों को ही ऑस्कर में भेजा जाता है। लापता लेडीज फिल्म की देश में बहुत चर्चा हुई। नो डाउट फिल्म अच्छी थी। बाकी किरण राव आमिर खान के नेतृत्व में बनी थी, तो आपको फिल्म के कॉन्सेप्ट पर उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा। खैर, ये फिल्म भी अगेन भारत के उस तबके को दिखाती है, उन कैरेक्टर्स को दिखाती है जैसी भारत की छवि दुनिया भर में बनी हुई है। वहीं अनपढ़ लोग, दहेज प्रथा, मर्दों द्वारा पत्नियों को सताया जाना। ऑफ कोर्स फिल्म का हीरो सच्चा पति निकल कर आता है, बट 2 मेल कैरेक्टर्स ऐसे दिखाए गए जिन्होंने अपनी पत्नियों की जिंदगी खराब कर दी थी। पहली जिसका पति उस पर चोरी का आरोप लगाता है, और दूसरी स्टेशन पर टी स्टॉल वाली महिला। वहीं इस साल अगर देखें तो सैम बहादुर और द केरला स्टोरी जैसी अनेकों फिल्में थी जिन्हें कंसीडर किया जा सकता था। हर देश की फिल्म जो ऑस्कर के लिए भेजी जाती है वो किसी भी थीम पर बनी हो, लेकिन वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां की खासियत, वहां की संस्कृति, वहां की पॉजिटिव चीजों को फिल्म में कहीं ना कहीं जरूर दिखाते हैं। बट हमारा ही देश ऐसा है जहां फिरंगियों के आगे बार बार घुंघरू बांध के खड़े हो जाते हैं मुजरा दिखाने। क्या सरदार उधम सिंह जैसी फिल्म ऑस्कर में नॉमिनेशन के लिए नहीं भेजी जा सकती थी? क्यों कांतारा मूवी को 2022 में ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए कंसीडर नहीं किया गया? इसमें बदलाव की जरूरत है। भारत की गलत छवि को दिखाकर ऑस्कर जीतने की एक सनक फिल्म मेकर्स में आ चुकी है। अब भारत से तो ऐसी फिल्में भेजी ही जा रही हैं, बल्कि दूसरे देश के फिल्म मेकर्स भी भारत को नेगेटिव वे में दिखाकर वो अपने देश से उन फिल्मों को ऑस्कर में भेज रहे हैं, जिसका ताजा एग्जाम्पल है संतोष मूवी। संध्या सूरी एक ब्रिटिश फिल्म डायरेक्टर है। विकिपीडिया में इन्हें ब्रिटिश इंडियन कहा गया है, बट मैं ब्रिटिश ही कहूंगा क्योंकि इनके पिताजी ही बहुत साल पहले इंडिया छोड़ चुके थे। ये खुद इंग्लैंड में पैदा हुई, पढ़ी लिखी, और उसके बाद जैसे होता है ना कि गांव का लड़का शहर आकर 4 पैसे कमाने लगता है, और फिर जब गांव आता है तो उसी गांव की गंदगी से खिन्न होने लगता है, जहां उसका पूरा बचपन गुजरा है। तो संध्या सूरी फिल्म मेकर बन गई, इंग्लैंड में रही, और फिर जब अपने प्रोफेशन को पैशन बनाने का ख्याल आया तो सोचा क्यों ना इंडिया पर बेस्ड ऐसी फिक्शन कहानी पर फिल्म बनाई जाए जो अमेरिकन देखना चाहते हैं। तो मैडम चली आई लखनऊ में फिल्म बनाने। संतोष एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके कांस्टेबल पति की मेरठ दंगों में सर पर पत्थर लगने से मौत हो जाती है, ऑफ कोर्स मुस्लिम भीड़ द्वारा। इसके बाद पति की जगह संतोष को कांस्टेबल की नौकरी मिल जाती है। इसी दौरान पुलिस थाने में उच्च जाति के हिंदू पुलिस वालों का दबदबा दिखाया जाता है, उनका छोटी जाति के लोगों के प्रति गलत व्यवहार, और महिला कांस्टेबल का पुरुषों के बीच काम करना दिखाया जाता है। तो फिल्म की शुरुआत से ही फील होने लगता है कि इसमें खूब सारा प्रोपेगेंडा भरा जाने वाला है। इसके बाद एक दलित बच्ची का रेप और मर्डर दिखाया गया है, एंड ऑब्वियसली उच्च जाति के पुलिस वालों का अगेन इस केस में बुरा व्यवहार। जैसे तैसे लीड्स के आधार पर एक मुस्लिम लड़के का नाम सामने आता है, उसे पकड़ा जाता है और टॉर्चर करके मार दिया जाता है, एंड बाद में पता चलता है कि उसका कोई गुनाह था ही नहीं, जो कि शुरू से ही एक्सपेक्टेड लग रहा था, क्योंकि हम इस तरह की आर्ट काइंड ऑफ फिल्म मेकर्स की मानसिकता को भांप चुके हैं। हमें पता होता है कि उसके मन में चल क्या रहा है, वो कैसे फिल्म बनाएगी। यकीन मानिए, जब फिल्म में संतोष की सीनियर को पहली बार देखा, भले उसका संतोष के प्रति बिहेवियर एक बड़ी बहन जैसा दिख रहा था, एक माँ जैसा दिख रहा था, लेकिन आई वॉज 100% श्योर कि एक सीन ऐसा जरूर आएगा जब ये संतोष के साथ लेस्बियन जैसा बर्ताव करेगी, और ऐसा ही होता है। आई वॉज श्योर कि फिल्म में लड़की के रेप मर्डर के सारे सबूत मुस्लिम कैरेक्टर के खिलाफ दिखाए जाने के बाद भी
क्लाइमैक्स में वही होगा जो एक्सपेक्ट किया था। मुसलमान को कटवे बोलते दिखाना, दलितों के लिए अलग शब्द का इस्तेमाल करना, एक धर्म एक जाति के खिलाफ ऑडियंस को भड़काने जैसा फील होता है। महिला कांस्टेबल को अगली दिखाना, झाड़ियों के पीछे बैठ के पेशाब करते दिखाना, महिला पुलिस द्वारा टॉर्चर किए जा रहे कैदी के अंडकोशों को पकड़ते दिखाना, बेवजह का महिला पुलिस को नहाते हुए न्यूड दिखाना, ये सब सिर्फ ऑस्कर के लिए। ये मत कहिएगा कि सिर्फ फिल्म बनाते हैं, ऑस्कर में जाना तो बाद में पता चलता है। अरे हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म को ऑस्कर में भेजने के मकसद से ही बनाता है। अगर हम टेक्निकली भी फिल्म की बात करें तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रतीत होती है। वायलेंस और सेक्स के बलबूते फिल्म को अट्रैक्टिव बनाने का जो फॉर्मूला है, ये वही दिखता है। बेहद कमजोर डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले बहुत स्लो है। हाँ, आप सोफिस्टिकेटेड सो कॉल्ड बुद्धिजीवी बन के कह सकते हैं कि वाओ कितनी इंटेंस फिल्म है, रियलिटी पर बेस्ड फिल्म है, तो खुद को तसल्ली देने के लिए आप ये कह सकते हैं। सबसे अहम पहलू कि फिल्म कैसी भी हो, प्रोपेगेंडा के तहत देश की खराब छवि दिखाकर फिल्म को अवार्ड तक पहुंचाना इज टोटली रॉन्ग। एक ब्रिटिश फिल्म मेकर लखनऊ में आकर हिंदू, मुस्लिम, दलित और उच्च जाति पर भड़काऊ फिल्म बनाकर वापस इंग्लैंड चली जाती है, फिर भी इन्हें लगता है भारत में करप्ट पुलिस है, उच्च जाति का दबदबा है। शेम। कभी आपने सोचा है कि ऑस्कर में भेजे जाने वाली फिल्मों में देश की हाई राइज बिल्डिंग्स क्यों नजर नहीं आती, सूटेड बूटेड लोग क्यों नहीं दिखाई देते, प्रगतिशील भारत क्यों नहीं दिखाया जाता? आई एग्री कि गरीबी, बेरोजगारी आदि है देश में, जो हर देश में होता है, लेकिन फिर हर बार सिर्फ यही क्यों दिखाया जाता है? अरे भारत का एक दूसरा साइड भी तो है ना। अरे 18 साल का लड़का वर्ल्ड चैंपियन बन गया, क्या इस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए जो ऑस्कर को भेजी जाए? तुम्हें फिल्म उस 40 साल के कॉलेज में पढ़ते आदमी पर ही क्यों बनानी है जो देश के टुकड़े करना चाहता है? तुम स्लम की नालियों में खेलते बच्चे पर ही फिल्म क्यों बनाते हो? रतन टाटा जैसी शख्सियत के जीवन को ऑस्कर में क्यों नहीं भेजना चाहते? इस मानसिकता को बदलना होगा और ऑस्कर को पाने की सनक से हमें बाहर आना होगा। हैव अ नाइस डे।